माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहे, हंसते रहे। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं। और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी, पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वो जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं, वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख, वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव, मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको ये बात पहले वाली रीडिंग में बोली है, 1 से 2 बार आप लोगों ने ये चीज बोली होगी। ये बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको ये चीज मैंने पहले बताया है, आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति। जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हेट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो, आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंशन रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो ये डिस्टेंस से ये बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। आपको जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है, ये बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में दिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है, आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना। आज रीडिंग आ रही है कार्ड, ऐसे कैसे? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ के हर एक चीज जानने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, हर एक चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। कोई पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, ये खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से, बहुत ज्यादा दिक्कत में देख रही हूँ मैं।
और ये कल रात में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, इन्होंने किसी तरह के कुछ तोड़फोड़ की अपने घर में। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इंसान खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक से ये लोग सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से यह मेल या फीमेल, देखो कोई भी हो सकता है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो भी पर्सन है रात को नहीं खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना इनको अच्छे से नींद आ रही है। ये पूरी तरह से पगलेट वाली एनर्जी में इनकी देख रही हूँ और इन्होंने रात को कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने घर में कुछ तोड़फोड़ की है क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, किसी तरह का कोई गिल्ट भी है आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर ये पछता भी रहे हैं। इनको इस बात का गिल्ट है कि अगर वह इस तरह की कोई नौटंकी नहीं करते, कोई मिक्स सिग्नल आपको नहीं देते, अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते, तो आप उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। तो इनके मन में जो गलत इंटेंशन थे, जो गलत चीजें थी, जो जलन थी, जो इनसिक्योरिटी थी, जो ईर्ष्या वाली चीजें थी, वह आपके सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पहचान लिया, आपने भांप लिया, शायद आपने इनको मुंह पर भी बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आपने इनको अपने आप से दूर किया और जब से आप इनसे दूर हुए हैं, ये समझ लीजिए ये सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, इनकी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इस तरह की कोई गिल्ट फीलिंग भी उनको बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वह कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी को भी अपने आप से दूर करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। यस, बहुत ज्यादा मेजरली बहुत ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ओबस है जिनको आपने अपनी जिंदगी से रिमूव किया है और आपने उनको एक्चुअल में उनके कलर, यस उनके जो कलर्स हैं उनको पहचान लिया है, उनके एक्चुअल कलर्स आपने पहचान लिए, आपने उनके असली भाव को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके इंटेंशंस को कभी पहचान पाएंगे। इसीलिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने किसी तरह की कोई चालाकियां दिखाई हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप पहले से किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं कि आप उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा पहले नॉर्मल वर्क करते हैं। जब आप देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमा, मतलब जो एक बाउंड होती है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है, जो आप अलाव नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को बाय बाय टाटा कहने में 1 मिनट नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो, अपने लाइफ से, अपने आप से। मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम से कि पीछे मुड़ के वापस देखना ही नहीं, वैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ आपने इन लोगों से डिस्टेंस ले लिया है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अभी फिलहाल आपने जिस किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, आपने जिसको अपने आप से डिस्टेंस किया है, वह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वह पर्सन फिलहाल अच्छी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसको खराब स्थिति में देख रही हूँ, बहुत पेन में है ये पर्सन। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया, एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो रही हूँ अभी इस टाइम पर। देखो, चाहे कोई सामने वाला इंसान कैसा भी हो, चाहे वह हेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो पेन में होते हैं तो वह पेन वाली एनर्जी मुझे हिट कर देती है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, उनको बहुत ज्यादा दुख है। मेजरली मैं बताऊं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन को कभी माफ करें ना करें, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। अब ये इसका खुद का कर्म है, तो आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि यह जो इंसान है ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कहीं ना कहीं इसको ये चीज समझ आ चुकी है कि इसने क्या खो दिया, एक हीरे को। इसने शायद, मुझे लगता है कि पत्थर समझा, एक कोयला समझा, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियर मैसेज आ रहा है इसको। अब समझ आ रहा है कि इसने क्या खो दिया है। ये बहुत ज्यादा पेन में है, इनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि आपको इन्होंने खो दिया है, आपको खो देने का बहुत ज्यादा। मैं इनको दुख में देख रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी एनर्जी आती है कि किसी को गिल्ट होता है, दुख होता है, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा होता है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं समझने की कोशिश की, क्यों इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि आपने अपनी दुनिया ही उजाड़ ली। तो इन्होंने हो सकता है अपनी दुनिया उजाड़ ली। फिलहाल ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, इसको बहुत ज्यादा दुख है आपको खो देने का।
इनको रियलाइजेशन हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने खुद कमाया है, खुद ही कमाया है। ये उनका ही कर्म है जो उन्हें वापस मिल रहा है, जिसमें आप उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। जब भी आप किसी को अपने आप से दूर करते हो या फिर आउट करते हो, तो वह पर्सन आपके लिए बसिस्ट ही हो जाता है। आपने उनका महत्व दिया, ये आपकी अच्छाई थी। आपने उनको बहुत ज्यादा अपने सिर पर बिठा के रखा, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, ये आपका कर्म था। लेकिन उन्होंने उस महत्व की कीमत नहीं समझी, उन्होंने उस महत्व की वैल्यू नहीं की। ये उनकी किस्मत है और ये उनकी प्रॉब्लम है। ये इंसान बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है, तो देखो ये इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें एंटर करते हुए देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वह बहुत पॉजिटिव है। आपका जो आने वाला समय है, जो आपने बहुत ज्यादा कठिनाइयां फेस की है अपने जीवन में, जो भी कठिन परिस्थिति थी जो क्रिएट की गई थी लोगों के द्वारा, उनको फेस करने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आप पूरी तरह से अधिकार हैं। और यदि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज मैं देख रही हूँ अगर चल रहे हैं, तो जैसे ही आप उनको ओवरकम करेंगे, आप अपने जीवन में मेजर पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ये जो चैलेंज है ये आपको कुछ सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग कुछ चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हो आप इनसे, और ये आपके आने वाले टाइम में काम आने वाली है। और आप आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना रही हैं। ये जो मतलब आपके जो रिसेंट पास्ट में आपने जो चैलेंज को फेस किया, हो सकता है आप अभी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है जो आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग वैसे नेचुरल हीलर हो, आप लोग तभी इतने ज्यादा ओबस हो जाते हैं जब लोग आपसे दूर होते हैं। तो आपके जो प्रेजेंस है वही बहुत ज्यादा पर्याप्त है लोगों को, फिर से वही बात, लोगों को हील करने के लिए। आपके प्रेजेंस में मतलब जहां भी आप प्रेजेंस होते हैं वहां की जो फ्रीक्वेंसी है वह इतनी ज्यादा वाइब्रेट होती है कि लोग हील होने लगते हैं। मात्र आपके प्रेस से आपके अंदर जो ये डिवाइन हीलिंग पावर है, इसका महत्व समझिए। इसको आप लोग ऐसी हल्के में मत लीजिए, इसका महत्व समझिए। इसको बहुत कम लोगों को ये चीज मिलती है जो आपको मिला है। डिवाइन कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उस जगह को कर देते हो, हील कर देते हो। इसको बिल्कुल भी ना आपको ऑनर नहीं करना है, इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। ये जो गिफ्ट है जो आपको मिला है ये सबको नहीं मिलता है। खुद को सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है वह दूसरों को बाद में हील करेगी। पहले आपको खुद को हील करना है। यहाँ पर यह भी आ रहा है आपको खुद भी थोड़ा सा आराम करना है, रिलैक्स करना है, शांत करना है, क्योंकि आप भी थोड़े से अभी डगमगाए हुए से मुझे दिख रहे। तो आपको सबसे पहले लोगों को तो आप हील करते रहोगे क्योंकि आपकी ये गिफ्ट ही है, लेकिन आपको खुद को भी इन सारी चीजों से ना करना है, कोशिश करते रहना है। कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपको रोक सकेगी। जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको रोकना चाहेगी उसको कट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम पावर आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है। आपको कोई भी बांध के रख नहीं पाना चाहेगा। किसी की इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं। मैं देख रही हूँ कि डिवाइन कह रहे हैं कि किसी के पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वह आपको मतलब रोक ले। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन वाले हो, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता, कोई भी आपके अचीवमेंट्स के रास्ते में नहीं आ सकता। उसको तुरंत अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आने वाली होगी तो उसे कट कर दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इविल इंटेंशन के साथ आपके पास आता है और आपको मतलब फील कराता है, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी उस व्यक्ति से खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। आपको फील हो जाता है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आप डिवाइनली प्रोटेक्शन में रहते हैं। दिव्य शक्ति आपको बहुत ज्यादा अवेयर कराती है कि आपके लिए वह व्यक्ति ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। यह चीज तभी होती है जब डिवाइन पावर आपके साथ होती है। दिव्य शक्तियां आपको बताना चाहती हैं कि आप खुश रहे। और देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है, आपका कोई पर्पस है, आप अपने पर्पस की तरफ ध्यान दें। खुश रहना आपकी लाइफ का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आप एक हीलर हैं। आप दिव्य शक्तियों से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है।
बहुत सारे लोगों को यहाँ तक यह भी नहीं पता कि मात्र आपके प्रेजेंस से लोग हील हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगते हैं। आप इतने पावरफुल सोल है, आपको शायद अपनी वैल्यू अभी तक पता नहीं है, अपने महत्व को शायद आपने अभी तक पहचाना नहीं है। आप क्या हो ये शायद आपको खुद नहीं पता। जिस कमरे में आप जाते हो, जहाँ भी आप घूमते हो, वहाँ की जो वाइब्रेशन है वह बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, वहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है। यहाँ पर एंजल्स नंबर 555 मुझे दिख रहा है। सबसे पहले डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं वह देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो हमें देखने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खास बातें छुपी होती हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें इसे। पहला मैसेज बहुत पॉजिटिव आया है, मैं आपको बताऊं, वेकअप। यहाँ पर जैसे ही मैंने वेकअप देखा, मुझे 1 और 11 दिखा। डिवाइन कह रहे हैं उठ जाओ, गेट अप, स्टैंड अप। आपको वेकअप होना है, अपनी आंखें खोलनी है, वह चश्मा जो आपने लगाया हुआ है उसे हटाओ और आगे की ओर बढ़ो। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चीज हो। ट्रस्ट इन द मैजिक, आपको मैजिक पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ जादुई होने वाला है। कुछ ऐसा जादू होने वाला है आपकी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद आप इस पर कभी भरोसा भी ना करो। लेकिन मैं जो बात आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ में जो चीजें होने वाली हैं रिसेंटली या अपकमिंग फ्यूचर में, वे इतनी अद्भुत होंगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, आपको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। लेकिन यह सब होने वाला है। यस, डेफिनेटली फिर से ईश्वर ने आपके हेड्स को उनकी हद में डाल दिया है। तो ईश्वर ने आपकी हेड्स को उनके हद में डाल दिया है। हद दिखा दी गई है कि तुम्हारी हद क्या है, तुम्हारी हद औकात क्या है। टस ने मतलब यस डिवाइन ने उनकी हद, उनकी औकात दिखा दी है। ईश्वर ने बेसिकली आपके हेड्स, आपके एनिमी को उनकी औकात दिखाई है। यही लग रहा है मुझे तो डेफिनेटली आपके नाम का डंका बजने लगा है। आपके नाम का डंका बज रहा है। कांग्रेचुलेशन, लोगों के मन में भय है, आपको लेकर डर है, और बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि आप जिस जिस इंसान से छूटते हैं, जिस इसका मतलब आपने हाथ छोड़ा है, आपने पीछे मुड़ के जो देखो। एक चीज मैं आपके बारे में बताऊं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जल्दी किसी का साथ नहीं छोड़ते। आप बहुत देर तक देखते हैं, आप उनकी असलियत जान के भी बिना बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। लेकिन वह जब एक दायरा पार कर देते हैं, जो एक स्टेज पार कर देते हैं, एक बाउंड्री जिसमें आप किसी को आने नहीं दोगे, वह बाउंड्री जब वह पार करते हैं और फिर जब आप पलटते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसे इंसान से आज मैं बात कर रही हूँ। एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, लेकिन अगर तुम फिर ऊपर की ऊपर चढ़ते ही जाओगे, नाक में दम करने लग जाओगे और ऐसे व्यक्ति हो आप। एक बार अगर आप मुड़ गए तो फिर आप पीछे मुड़ के देखने वाले इंसान नहीं हो। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपके नाम का डंका बजने वाला है। बेसिकली ये बातें हो रही हैं कि आपसे पंगा लेना लोगों को बहुत ज्यादा भरी पड़ रहा है। ये बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा। यूनिवर्स गोइंग टू ब्लेस यू विद पार्टनर। तो यूनिवर्स आपको एक ट्रू लव, आपकी तरफ कोई सच्चा प्यार आ रहा है, कोई सच्चा प्यार आ रहा है। आपके सोलमेट आपको, आपके पार्टनर अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार आपको दिखाएंगे, जताए आपको हो सकता है लो ट्राइब पर लेकर जाए, डेट पर लेकर जाए, कैंडल लाइट डिनर पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है वह अपना प्यार आपको दिखाएंगे, आपके मतलब एक्सप्रेस करेंगे कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है सिंगल्स के लिए जो अभी तक मतलब मैरिड नहीं है, उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है। सोलमेट्स के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स गोइंग टू बी ब्लेस यू विद अ ट्रू पार्टनर। लॉयल मेल भी आ गया यहाँ पर, तो कोई लॉयल मेल या कोई लॉयल फीमेल, इसका अपोजिट कोई लॉयल मेल या कोई फीमेल आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप लोग मेल हैं तो कोई लॉयल फीमेल आ रही है, अगर आप लोग फीमेल हैं तो कोई लॉयल मेल आ रहा है। कांग्रेचुलेशन। देखो, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो लॉयल है वही उनकी लाइफ में, देखो, एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, एक जो ट्रू पार्टनर होता है, खुशी सबसे बड़ी बेस्ट मैं यही मानती हूँ। मैं पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ। जिसके पास रिश्ते हैं, जिसके पास रिस्पेक्ट है, जो सच्चा प्यार अगर आपसे कोई करता है या आप भी उनसे करते हो, दोनों की तरफ है, रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार भी है, ट्रू लव है। आप लोग बहुत खुशी से रहते हो। तो देखोगे आप लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारी उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वह लोग घर में खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वह है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, बस दिखावा है लोगों के सामने, बस ऐसी फोटो वगैरह खिंचवा लेते, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कितने खोखले टाइप के लोग हैं।
लेकिन आप लोग ज्यादा अगर करोड़पति भी नहीं हैं, लखपति नहीं हैं, आपके पास उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हैं। वह आनंद मिलता है, वह ठंडक मिलती है जो बड़े बड़े महलों में ना मिले। तो ये रियलिटी है, ये एक रियलिटी चेक है, मैं आपको दे रही हूँ। पैसे के पीछे कभी मत भागे, रिश्तों को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है रिश्तों को। पैसा तो आपके बैगर किस्मत में है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, और माँ काली माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बहुत मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक सच्चा जीवन साथी भी, आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है, पेरेंट्स हैं, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो इससे बड़ा गिफ्ट तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ लो आपके जीवन में यही है। सुबह उठते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, खुश होते हो, वह आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हो, रात को सोते हो, मतलब सब बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है, तो एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए, सुकून बहुत मिलता है। तो यही है चीज, मैं देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में यह चीज बहुत ज्यादा है। हार मत मानो, डोंट क्विट डिवाइन कह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। कुछ और मैसेजेस के लिए तुम्हारी आंख उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी आंख किसी को बर्बाद कर रही है। यू आर ब्रोकन, द योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ मैसेज आया है। अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, बी रेडी, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। तो सब कुछ पहले पीछे हो रहा था, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। डिवाइन कह रहे हैं ब्लेस्ड, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस वाली एनर्जी आई है। यहाँ पर आज की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं तो यहाँ से समझ लीजिए लिख के कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो 7वें आसमान पर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन एज अ गिफ्ट आपको जो देने वाले हैं, जो आप मतलब एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जादू होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये आपने मतलब ये देखो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मुझे यहाँ पर। मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रैंग ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे चैनलाइज हुई है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।